नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवाईटी इंडिया एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेली रिजेक्शन एंड रीवर्क रिपोर्ट के बारे में। डेली रिजेक्शन एंड रीवर्क रिपोर्ट क्या होती है, किस लिए काम आती है, इसको भरने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है और इससे हम क्या-क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, साथ ही मैं डिटेल में आप लोगों को फॉर्मेट समझाऊँगा। दोस्तों, जो डेली रिजेक्शन रिपोर्ट है उसका पर्पस ये होता है कि जो डेली बेस पे जो भी हमारे प्लांट के अंदर रिजेक्शन या रीवर्क निकल रहा है उसको प्रॉपरली मैप करना, उसको इकट्ठा करना, सारी मशीनों से कलेक्ट करना और उसका डेटा कंपाइल करना, ताकि हम डेली बेस पे रेडमी एनालिसिस भी कर सकें और हमारे पास डिफेक्ट वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज डेटा भी बन सके कि हमारा कितना रिजेक्शन हो रहा है, कितना रिवर्क हो रहा है, किस डिफेक्ट में ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है या किस पार्ट के अंदर ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है। तो हमें रिजेक्शन से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस करना हो, उसके लिए हमें डेली रिजेक्शन और रिवर्क रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसको भरने की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो होती है क्वालिटी डिपार्टमेंट की। अब चाहे वो लाइन इंस्पेक्टर भरे इसको, कोई क्वालिटी इंजीनियर भरे, हम किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हैं कि वो सारी मशीनों से डेटा कलेक्ट करे और उसको डेली रिजेक्शन और रीवर्क शीट के अंदर चढ़ाए। दोस्तों, अब देखते हैं डेली रिजेक्शन एंड रीवर्क शीट का फॉर्मेट। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डेली रिजेक्शन एंड रीवर्क रिपोर्ट शीट का फॉर्मेट आ चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या-क्या चीज़ें डाली हैं, प्रोडक्शन डिटेल डाली है, रिजेक्शन डिटेल डाली है, रीवर्क की डिटेल डाली है और रिजेक्शन और रीवर्क का परसेंटेज और पीपीएम निकाला है। तो सबसे पहले हमें ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का नंबर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की इश्यू डेट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट होनी चाहिए। उसके बाद में हेडर्स आते हैं, सब हेडर्स आते हैं। तो मेन हेडर्स हमारे क्या हैं? प्रोडक्शन डिटेल, रिजेक्शन क्वांटिटी डिफेक्ट वाइज, रिवर्क क्वांटिटी, रिजेक्शन रिवर्क परसेंटेज एंड पीपीएम लेवल। दोस्तों, मैंने जो ये शीट बनाई है बहुत ही डिटेल में बनाई है, ऐसी शीट आपको मिलेगी नहीं आसानी से। जनरली क्या होता है, खाना पूर्ति होती है कि रिजेक्शन ले ली और रिजेक्शन को बस चढ़ा दिया। अब रिजेक्शन में कुछ क्या होता है कि कुछ पार्ट रिजेक्ट होंगे डिफेक्टेड, कुछ रिवर्क भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जिन डिफेक्ट की वजह से पार्ट रिजेक्ट हो जाता है वो डिफेक्ट अलग से लिख लिए और जिनको हम रिवर्क कर सकते हैं वो डिफेक्ट अलग से निकलिए। ठीक है? वो इसलिए किया कि ताकि हमें रिजेक्शन का अलग से पता चल जाए और रिवर्क का अलग से पता चल जाए। अब देखते हैं सारे हेडर्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, डेट, उसके बाद में स्टाइल नंबर, आर्टिकल या प्रोडक्ट हमारा क्या है, बायर या कस्टमर, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या रही इस पार्ट की उस दिन। उसके बाद में ये हमारे सारे डिफेक्ट आ गए। ये क्या है, लेदर गारमेंट का फॉर्मेट है। आप इसको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना होगा, जो डिफेक्ट के प्रकार हैं, डिफेक्ट के टाइप हैं, उनको चेंज करना होगा। तो जैसे हमारा आ गया कट मार्क, वेन मार्क, ग्लू स्ट्रेन, जिपर सेटिंग, पैनल मिसमैच, एज कलर। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, डिफेक्ट्स जिनकी वजह से पार्ट रिजेक्ट हो सकता है। और इन कॉलम्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, इन हेडर्स के नीचे हम डालेंगे रिजेक्टेड क्वांटिटी या रिजेक्शन क्वांटिटी। सपोज कट मार्क की वजह से हमारे 2 पीस रिजेक्ट हुए हैं तो हम यहाँ पर 2 पीस लिखेंगे। अगर 1 पीस रिजेक्ट हुआ है तो 1 पीस लिखेंगे। यहाँ पे आपको 3 एंट्रीज दिख भी रही हैं जो मैंने एक करी हुई है डमी एंट्री। अभी मैं साथ के साथ आपको एक लाइव एंट्री भी करके दिखाऊंगा, पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो यहाँ कॉलम एफ से लेके कॉलम वाई तक हमारे सारे डिफेक्ट्स आ गए। कॉलम जेड में उनका सम आ गया, उनका जोड़ आ गया। उसके बाद हमारे रिवर्क, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी डिफेक्ट्स हैं वो सारे रिवर्केबल हो सकता है उनमें से कोई रिवर्केबल नहीं है। तो हमने क्या किया, रिवर्क के अंदर सिर्फ वही लिखे जो रिवर्क हो सकते हैं, जैसे कि ग्लू स्टेन, जिपर, पैनल मिसमैच, एज कलर, स्टिचिंग डिफेक्ट, ये हमारे रिवर्क हो सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया टोटल रिवर्क क्वांटिटी। इन पांचों डिफेक्ट का यहाँ पर सम आ गया 10 पीस। अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल रिवर्क एंड रिजेक्टेड क्वांटिटी। हमने यहाँ पर सम कर दिया
टोटल रिजेक्शन का और टोटल रिवर्क क्वांटिटी का। ये हो गया हमारा 33। इसके बाद हमने निकाला परसेंटेज रिजेक्शन। परसेंटेज रिजेक्शन अलग से निकाला, परसेंटेज पीपीएम अलग से निकाला। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, जो कि 10 लाख में से हमारे कितने पार्ट रिजेक्ट हुए ये बताता है। और परसेंटेज रिजेक्शन बताता है हमें 100 पार्ट में से कितने पार्ट रिजेक्ट हुए। रिवर्क परसेंटेज आ गई, जो हमने किससे लिया, रिवर्क क्वांटिटी अगेंस्ट में टोटल प्रोडक्शन। रिवर्क का पीपीएम वो किससे लिया हमने, रिवर्क क्वांटिटी अगेंस्ट में टोटल प्रोडक्शन। और हमने लास्ट में निकाल दिया ओवरऑल डिफेक्ट परसेंटेज क्या है। रिजेक्शन का अलग से निकाला, रिवर्क का अलग से निकाला और साथ में सम भी कर दिया, दोनों का एवरेज भी ले लिया कि ओवरऑल क्या है और ओवरऑल हमारा पीपीएम क्या है। ये बहुत ही डिटेल में बनाया गया फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार के फॉर्मेट्स, सिस्टम, ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं किस पर, अपनी AYT इंडिया एकेडमी ऐप पर। हमारी ऐप आ चुकी है AYT इंडिया एकेडमी के नाम से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको तरह तरह के जो कोर्सेज हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ आपके काम के हैं, तो आप उनको एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज ऑनलाइन होंगे, साथ ही साथ मेरे साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। जो कोर्स होगा वो रिकॉर्डेड होगा, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, साथ ही पीडीएफ मिलेंगी, ताकि आप उनको नोट्स बना सकें, उनसे पढ़ सकें। आपको पीडीएफ भी सारे मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे। आप वीडियोस कितनी बार भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो आप एक या दो बार ही देख पाएंगे। अनलिमिटेड टाइम तक आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक कि कोर्स की वैलिडिटी होगी। अभी हमने दो कोर्स लॉन्च किए हैं, स्टोर से रिलेटेड एक और एक मेंटेनेंस से रिलेटेड। उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जल्दी हम महीने के अंत तक क्वालिटी और प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोर्सेज लेके आने वाले हैं। अगर आपने स्टोर या मेंटेनेंस का कोर्स करना है तो उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां जाकर के आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही प्रोडक्शन और क्वालिटी के कोर्सेज भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अब कंटिन्यू करते हैं हमारा फॉर्मेट। अब इसमें हम एक डमी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डाला, यहाँ पर डेट डाली। डेट हम डाल देते हैं आज की 21। हमने देखा कि मैंने इसे डेट डाली, सीरियल नंबर अपने आप आ गया, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हुए ऑटोमेट किया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट किया B, कस्टमर सेलेक्ट किया X। ये आर्टिकल और कस्टमर्स भी हमने ऑटोमेट करे हुए हैं कि आप यहाँ पर इस वाली शीट में जाके जब आर्टिकल ऐड करोगे, सपोज हम यहाँ पे एक आर्टिकल ऐड कर देते हैं 4 टाइम्स A और कस्टमर ऐड कर देते हैं XXX। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे इस शीट के अंदर आ चुके हैं, ये आर्टिकल AAA और कस्टमर XXX। तो इस तरीके के छोटे छोटे ऑटोमेशन आपको करने हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आसानी से काम हो सके। उसके बाद हमने यहाँ डाल दिया प्रोडक्शन क्वांटिटी 2000 पीस। इसके अंदर क्या क्या निकला, कट मार्क नहीं निकला, वेन मार्क नहीं निकला, ग्लू स्टेन के 5 पीस आए, एज कलर के 5 पीस आए, पेस्टिंग के 2 पीस रिजेक्ट हुए, बुक कटिंग 1 पीस रिजेक्ट हुआ। तो टोटल कितने हो गए, 13। ठीक है, अब इसमें रिवर्क जो है पैनल मिसमैच का हमने 2 पीस किया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले लगाए हुए हैं ऑटोमेटेड निकल के आ गया परसेंटेज रिजेक्शन, रिजेक्शन पीपीएम, रिवर्क परसेंटेज, रिवर्क पीपीएम, और ओवरऑल डिफेक्ट परसेंटेज और ओवरऑल डिफेक्ट पीपीएम। साथ ही क्या है कि हमने यहाँ से ग्राफ्स को भी ऑटोमेट किया हुआ है। ग्राफ्स हमारी दूसरी शीट पे हैं। जैसे ही आपने यहाँ डेटा भरा रिजेक्शन वाली रिपोर्ट में, हमारी इस वाली शीट पे ग्राफ्स ऑटोमेटेड बन गए कि रिजेक्शन क्या है डे वाइज, रिवर्क क्या है, परसेंटेज डिफेक्ट क्या है, ओवरऑल डिफेक्ट क्या है, उनके ट्रेंड्स यहाँ पर बन गए। इस तरीके से ऐसे ही हमारे मंथली ट्रेंड भी बन सकते हैं कि मई के अंदर टोटल इतना पीस चेक हुआ, इतना रिवर्क आया, इतना रिजेक्शन आया और ग्राफ्स बन गए। वैसे आप यहाँ देखिए अभी 4 एंट्रीज आ रही हैं। अभी हम एक और एंट्री डालेंगे। सपोज कि मैं जुलाई की एक एंट्री डाल देता हूँ। यहाँ पे 3 महीने का डेटा है और यहाँ पर 4 एंट्रीज है। तो हम यहाँ पे एक जुलाई की एक एंट्री करते हैं। हमने ले लिया 1 जुलाई। ठीक है, पार्ट लिया B, कस्टमर लिया W, क्वांटिटी डाल दी 12,000
500 पीस। इसके अंदर 2 पीस ये निकले, 2 पीस ये निकले, 2 पीस ये निकले, 2 पीस ये निकले। रिवर्क में 2, 2, 5। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन पीपीएम आ गया, परसेंटेज रिवर्क आ गया, रिवर्क ओवरऑल डिफेक्ट और ओवरऑल पीपीएम आ गया। जैसे ही हमने वहां पर जुलाई ऐड किया तो यहाँ पर हमारा जुलाई आ गया, ये सारे ग्राफ्स हमारे अपडेट हो गए, उसमें सब में जुलाई आ गया। ऐसे ही हमारा एक मंथ का एक्स्ट्रा ग्राफ बन गया जुलाई मंथ का, और ये भी अपने आप ऑटोमेट हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सिस्टम्स हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर जो हमारे ऐप पे मौजूद है उन पे सिखाते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।